कि प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से ये स्पष्ट किया जाए कि मेरा इस मारपीट से कोई लेना देना नहीं, मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं। अब देखिए दोनों पक्ष बड़े आराम से अपना राजीनामा कर चुके, उन्होंने थाने में भी पेश कर दिया। तो ये चीजें बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जहां हमें एक दूसरे की छवि का, एक दूसरे के सम्मान का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो सार्वजनिक जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप करता है, और हम तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हैं, हमेशा से आरोपों का सामना करते आए, इन सब चीजों से हमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो काम हमने किया ही नहीं है, असत्य हो, जिसमें तथ्यों का कहीं समावेश नहीं हो, और ऐसे समय में आरोप लगे तो थोड़ा सा दुख होता है। इसीलिए मैंने ये जरूरी समझा कि आप सभी के माध्यम से ये स्पष्ट करूं कि मेरा इस मारपीट से कोई लेना देना नहीं। जिन दो पक्षों में मारपीट हुई या झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। और देखिए सिर्फ एक ही पक्ष की बात सामने आई, दूसरे पक्ष ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ उसका कि विकास शर्मा ने भी शिकायतकर्ता भूराराम जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आज दोनों ने आपसी बातचीत करके उचित समझा कि इस चीज को क्यों अनावश्यक रूप से, क्योंकि वो एक क्षणिक भावावेश होता है, जब हमें लगता है कि हम ये कर लें वो कर लें, तो शायद उन्होंने उस दिन एक दूसरे के खिलाफ इसी भावावेश में आकर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। और आज दोनों ने आपसी सहमति से राजीनामा करके अपनी अपनी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होने की बात की है, और वो उन्होंने थाने में प्रस्तुत भी कर दिया। कोई साजिश थी क्या आपके खिलाफ बदनाम करने? देखिए ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं चाहता तो उन व्यक्ति के खिलाफ जो शिकायत करता है उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकता, क्योंकि वो सरकारी सेवा में है, और मैं किसी भी व्यक्ति के भविष्य को खराब करने की मंशा नहीं रखता, ऐसा मेरा नेचर भी नहीं है। तो इसलिए मैं ना उनके खिलाफ कोई मानहानि का दावा करूंगा, किसी प्रकार का उनके खिलाफ और कोई एलिगेशन या कहते हैं ना कि और कोई मुकदमा उनके खिलाफ कोई दायर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनके भविष्य की भी चिंता है। वो एक नौजवान साथी हैं, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि उनका भविष्य उज्जवल हो, सरकारी सेवा में वो अपना अच्छा करियर बनाए। लेकिन ये जो गफलत हुई, इस गफलत के पीछे सिर्फ और सिर्फ उस मकान नंबर 104 लोकेश शर्मा का होना, वो पूरी तरह से, अब मकान मेरा है इसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वो मारपीट में मैं था ये पूरी तरह से गलत है, या मैंने किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की ये पूरी तरह से गलत है। और कोई अगर इसका मतलब मीडिया गैर जिम्मेदार रहा इस खबर के मामले में, आपका ये कहना? नहीं, मीडिया ने तथ्यों को पूरी तरह से नहीं लिया। मेरा कहना यह है कि मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति का फोन आया, जिस दिन ये एफआईआर दर्ज हुई उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास में, उन्होंने मुझसे तथ्य लिए, मैंने जानकारी दी, और उन्होंने अगले दिन बहुत अच्छी खबर भी लगाई। मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को जो भी ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं तो सबके लिए उपलब्ध हूं। एक बार मुझसे बात की होती, मेरा पक्ष जानने का प्रयास किया होता कि वास्तव में घटना क्या है, तो मुझे लगता है सबको पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाती। और आज जिस तरह से इतना बड़ा माहौल बना कि पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने एक आरएएस अधिकारी के साथ मारपीट की, मुझे लगता है कि वो शायद इस तरीके से आगे नहीं आती सारी चीज।